महाभारत का विशाल युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने रथ पर बैठा टूट चुका है। और उसे किसी दुश्मन के बाण ने नहीं, बल्कि मन के एक गहरे सवाल ने हराया है। आज हम गीता के उसी अध्याय में चलेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो सवाल है जो अर्जुन अपने मित्र, अपने गुरु और अपने सारथी श्री कृष्ण से पूछते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, ये एक आत्मा की सच्चाई के लिए तड़प है। अर्जुन को महसूस होने लगा था कि जो उनके साथ हैं, जो उनका रथ चला रहे हैं, वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो कुछ और हैं, कुछ बहुत विशाल, कुछ असीम। दरअसल अर्जुन एक धर्म संकट में फंसे थे, एक ऐसा कंफ्यूजन जहां सही और गलत की सारी लाइनें मिट जाती हैं। वो कृष्ण को अपना सबसे करीबी दोस्त तो मानते थे, लेकिन साथ ही उन्हें एक दिव्य शक्ति का एहसास भी हो रहा था, एक ऐसी सच्चाई जो उनकी समझ से परे थी। और इसी शक को, इसी संशय को मिटाने के लिए वो एक ऐसा अनुरोध करते हैं जो असाधारण है। ये वो पल हैं जहां अर्जुन अपना सारा भरोसा, अपना सब कुछ कृष्ण के सामने रख देते हैं। वो कहते हैं, हे योगेश्वर, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो कृपा करके मुझे अपना वो असली, वो अविनाशी, वो दिव्य रूप दिखाइए। ये एक सवाल से कहीं ज्यादा था। ये एक शिष्य की अपने गुरु से परम ज्ञान के लिए प्रार्थना थी। तो अर्जुन की इस प्रार्थना पर श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ नहीं। उस महान रहस्य के खुलने से ठीक पहले वो बस मुस्कुराते हैं, एक ऐसी शांत मुस्कान जो सब कुछ जानती है। वो जानते हैं कि वो जो अब दिखाने वाले हैं, वो अर्जुन की दुनिया, उनकी सच्चाई को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। श्री कृष्ण साफ कहते हैं, इन मामूली आंखों से उस परम सत्य को देखना नामुमकिन है। इसीलिए वो अर्जुन को एक तोहफा देते हैं, दिव्य दृष्टि। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि ये एक नश्वर इंसान को वो क्षमता देना है जिससे वो देवत्व को, उस परम को सीधे सीधे देख सकें, अनुभव कर सकें। और फिर वो पल आता है जैसे ही अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलती है, ब्रह्मांड उनकी आंखों के सामने मानो फट पड़ता है। समय, स्पेस, आकार, जो कुछ भी वो जानते थे, पहचानते थे, वो सब कुछ एक पल में बिखरने वाला था। अर्जुन को क्या दिखता है? अनगिनत मुंह, हजारों आंखें, लाखों भुजाएं जो हर दिशा में फैली हैं, और एक ऐसी रोशनी, ऐसी चमक जो हजारों सूरज के एक साथ उगने से भी ज्यादा तेज है, आग की तरह। इसे समझना नामुमकिन है क्योंकि सब कुछ एक ही साथ हो रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन देखते हैं कि सारे देवता, ब्रह्मा, शिव, सभी ऋषि उसी एक शरीर में मौजूद हैं। वो सृष्टि को बनते और बिगड़ते देखते हैं, जन्म और मृत्यु का पूरा चक्र एक साथ चलता हुआ देखते हैं। सच तो यह है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी एक विराट स्वरूप के अंदर समाया हुआ था। अब एक पल के लिए रुकते हैं। ऐसा नज़ारा देखकर, जो दिव्य भी है और भयानक भी, किसी इंसान की क्या हालत होगी। कहानी का पैमाना अब उस ब्रह्मांडीय रूप से हटकर एक इंसान की भावनाओं पर आ जाता है। हैरानी जो धीरे धीरे डर में बदल रही है। अर्जुन का शरीर कांप रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि उस विराट रूप में उन्हें सिर्फ देवता नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के सारे योद्धा दिखते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, सब के सब, जो उस विराट स्वरूप के भयानक मुंह में समाते जा रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं। उसी एक पल में अर्जुन को युद्ध का नतीजा और हर जीवन का सच दिख जाता है। डर और श्रद्धा से भरे हुए अर्जुन के मुंह से बस एक प्रार्थना निकलती है। वो कहते हैं, हे प्रभु, मुझे बताइए आप कौन हैं? आप ही काल हैं, दुनिया का अंत करने वाले। मैं डर गया हूं, कृपा करके मुझ पर दया करें, मुझे शांति दें। वो विस्मय अब मदद के लिए एक पुकार बन चुका था। अर्जुन के इसी डर, इसी भावनात्मक टूटन के बीच से निकलता है गीता का सबसे बड़ा ज्ञान। श्री कृष्ण का जवाब ही इस पूरे अध्याय का और शायद पूरी गीता का सार है। श्री कृष्ण अब अपनी असली पहचान बताते हैं। वो कहते हैं, मैं काल हूं, यानी मैं समय हूं, वो शक्ति जो सब कुछ बनाती है और अंत में सब कुछ अपने अंदर समा लेती है, वो परम शक्ति जो हर नतीजे को तय करती है। और फिर श्री कृष्ण वो कहते हैं जो दिमाग को हिला देता है। वो कहते हैं, अर्जुन, ये जितने भी योद्धा यहां खड़े हैं, ये सब मेरे द्वारा, यानी समय के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ये एक बहुत गहरा विचार है। अगर भविष्य पहले से ही तय है, तो फिर हमारे कर्म करने का क्या मतलब? और यहीं पर उसका जवाब मिलता है।
श्री कृष्ण कहते हैं तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, मतलब तुम बस एक जरिया हो, एक इंस्ट्रूमेंट हो। यही सबसे बड़ा सबक है। कर्म करना है, अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन फल की चिंता किए बिना, क्योंकि फल तो पहले से ही काल यानी समय के हाथों में है। इस भयानक और अद्भुत दर्शन के बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो समर्पण कर देते हैं और उनके समर्पण को देखकर श्री कृष्ण वापस अपने सौम्य, अपने जाने पहचाने मानवीय रूप में लौट आते हैं। युद्ध के मैदान पर मानो एक शांति सी छा जाती है। अर्जुन हाथ जोड़कर अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो कृष्ण को दोबारा उसी सौम्य रूप में देखना चाहते हैं। ये बहुत ही मानवीय पल है। ये दिखाता है कि उस परम भयानक सच को देखने के बाद इंसान का मन ईश्वर के प्रेम से भरे व्यक्तिगत रूप के लिए तरसता है। तो सवाल ये उठता है कि ये विराट दर्शन आखिर होता कैसे है। अंत में श्री कृष्ण इसका रहस्य बताते हैं। वो कहते हैं कि ये रूप न वेदों के ज्ञान से, न तपस्या से, न किसी दान से देखा जा सकता है। इसे देखने का रास्ता दिमाग से नहीं, दिल से होकर जाता है। अटूट भक्ति, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से। तो आखिर में हम क्या लेकर जाते हैं इस पूरे अनुभव से? 4 बड़ी बातें। पहली, ईश्वर ही ये पूरा ब्रह्मांड है। दूसरी, समय, सृष्टि और विनाश सब उसी का एक दिव्य खेल है। तीसरी, इस खेल में हमारी भूमिका बस एक निमित्त बनकर अपना कर्तव्य निभाने की है। और चौथी, उस परम सत्य को देखने का एकमात्र रास्ता सच्ची भक्ति है। और ये पूरा अनुभव हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अपने मैं को, अपने अहंकार को छोड़कर फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपना कर्म करते जा